पंचायत क्षेत्रों में नालियों की सफाई नहीं होती है, जल जमाव की समस्या बनी रहती है। सफाई का तो कोई फंड नहीं है, लेकिन नाला जहाँ पे टूटा हुआ है, नाला पे सिलाब जो खराब हो चुका है, ये पूरी नाली जाम पड़ा हुआ था जो आज खुल रही है। देखिए, काम तो क्या है, काम नहीं सही हुआ, इसी कारण तो हम लोग सफाई करवा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। आज हम मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के शाहपुर पंचायत में हैं और आप सामने देख रहे हैं कि नालियों की सफाई हो रही है। पंचायत का क्षेत्र है और नालियों की सफाई हो रही है, यही विशेष बात है। क्योंकि शहर में, नगर निगम क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र में नालियों की सफाई के लिए सरकार के द्वारा बजट बनाया जाता है और बाज़ाब्ते इसके लिए कर्मचारी नियुक्त है। लेकिन पंचायत क्षेत्रों में नालियों की सफाई नहीं होती है, जल जमाव की समस्या बनी रहती है और लोग हर वर्ष जल जमाव की समस्या से पीड़ित रहते हैं। खासकर बरसात में लोग डूब जाते हैं, कई समस्याएं होती हैं, लेकिन इसके बारे में कोई सुध ही नहीं लेता है, कोई सुनता नहीं है। नालियों की सफाई की कोई सुध ही नहीं लेता है, कोई सुनता नहीं है। किसी को इस बात का ध्यान नहीं होता है कि पंचायतों में भी लोग रहते हैं, पंचायत में भी जो लोग रहते हैं वो भी मानव हैं, वो भी किसी पंचायत के नागरिक है, किसी विधानसभा के नागरिक है, किसी प्रखंड के नागरिक हैं और वो भी टैक्स पे करते हैं, उनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप सामने देख रहे हैं नालियों की सफाई हो रही है और ये एक खास बात इसलिए है क्योंकि पंचायती राज में, खासकर पंचायतों में सरकार के द्वारा नालियों की सफाई के लिए कोई बजट नहीं बनता है, कोई इसके लिए फंडिंग नहीं होती है। जो भी काम हो रहा है वो निजी फंड से हो रहा है और ये काम करा रहे हैं शाहपुर पंचायत, जो कांटी प्रखंड का एक पंचायत है, मुजफ्फरपुर ज़िला है। इसके मुखिया मिथिलेश पासवान जी के द्वारा ये काम कराया जा रहा है। विगत वर्ष जब चुनाव का समय था तो शाहपुर पंचायत के लोग जो है वो जल जमाव के कारण बहुत कठिनाइयों से गुजरे हैं। कई लोगों के घर में पानी घुस गया, कई लोग 3-4 महीने बरसात के मौसम में जल जमाव की समस्या से जूझते रहे और मिथिलेश पासवान जी ने वादा किया था कि जब मैं जीतूंगा तो आपको निश्चित तौर पे जल जमाव की समस्या से मुक्ति दिलाने का काम करूंगा। और इसी कड़ी में चुनाव जीतने के बाद अपने वादा को पूरा करते हुए मिथिलेश पासवान जी ने शाहपुर पंचायत में नालियों की सफाई का काम शुरू करा दिया है। ये विगत 10 दिनों से ये काम करवा रहे हैं। काफ़ी क्षेत्रों में नालियों की सफाई हो गई है, काफ़ी क्षेत्रों में होनी बाकी है। काम जारी है। हमने आपको पूर्व में भी वीडियो में दिखाया है कि कचरे का ढेर लगा हुआ है, वो नालियों को साफ करके ये काम किया गया है। बड़ी बात है, मिथिलेश पासवान जी से भी बात करेंगे कि मिथिलेश जी, ये जो काम कराया जा रहा है ये किस फंड से हो रहा है और ये काम कराने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले मिथिलेश पासवान जी, नया बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपको भी सर। जो आप गांव में आके ग्राउंड जीरो का, गांव का हकीकत समाज तक और देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए आप इस गांव में आए, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। देखिए मिथिलेश जी, प्रश्न हमारा है कि अब बड़े पैमाने पे आप नालियों की सफाई करा रहे हैं। हमने पूर्व में भी कई जगह देखा है, आपके क्षेत्र का भ्रमण किया तो कई नालियों को साफ करके कचरा हटाया गया है। अभी ये सामने भी आप मिट्टी, जो नालियाँ ब्लॉक थी, उसको साफ किया गया है। प्रश्न हमारा यह है कि पंचायतों में नालियों को सफाई करने के लिए कोई बजट नहीं आता है, सरकार के द्वारा कोई फंड नहीं दिया जा रहा, तो ये सारा काम किस फंड से हो रहा है? देखिए, ये सफाई का तो कोई फंड नहीं है, लेकिन नाला जहाँ पे टूटा हुआ है, नाला पे सिलाब जो खराब हो चुका है, इसके लिए हम योजना 15वीं से बनवाए हैं कि क्या कहते हैं, इसका जीर्णोद्धार हो। और उसी क्रम में अपना निजी फंड से अभी पैसा लगा के क्या कहते हैं पूरा सफाई करवा रहे हैं। चूँकि काफ़ी जल जमाव हो जाता था, ये घनी बस्ती है और जहाँ पे मेरा पंचायत भवन है, जहाँ पे सरकारी स्कूल है, वहाँ पे इसके जाम होने के कारण ठेहुना भर पानी लग गया था, जिसके कारण काफ़ी जनता परेशान थे। तो हम देखे कि भाई, हमको लोग जिताया है इसी उम्मीद पर कि जो अगर फंड में नहीं होगा उसके बाद भी मिथिलेश पासवान काम करेगा।
और इसको हम 15वीं से ले लिए हैं इसका जीर्णोद्धार का, और इसका सफाई करवा रहे हैं। और मेरे पंचायत में कई ऐसे गांव हैं जहां जल जमाव का समस्या है, और सारे जगह मेरा सोच है कि बारिश आने से पहले उस समस्या को हम जहां तक हो सके हम इस समस्या को ख़त्म करें कि हमारे पंचायत में जल जमाव का समस्या नहीं रहे। बहुत बड़ी सोच लेकर मिथिलेश पासवान जी आए हैं। अगर ऐसी सोच सभी जनप्रतिनिधि रखे तो निश्चित तौर पे जल जमाव की समस्या नहीं रहेगी। खासकर बरसात से पूर्व नालियों की सफाई बहुत ज़रूरी होती है। आप देख रहे हैं कि नाली की सफाई हो रही है तो कितना गाद निकल रहा है। नालियां भरी हुई हैं तो निश्चित तौर पे इससे जल निकासी नहीं होगी। नालियों की सफाई के बाद आप नालियों की गहराई देखिए। हम नालियों की गहराई आपको दिखा रहे हैं। जब गाद निकल गया है तो नाली की गहराई करीब करीब 3 फीट से ऊपर हो गई है। ये बेसिक समस्या है जिसको समझने की ज़रूरत थी। एक जनप्रतिनिधि को समझने की ज़रूरत थी कि नाली में भरा रहेगा तो कैसे पानी निकलेगा, और ये काम मिथिलेश पासवान जी ने ये किया है। मिथिलेश पासवान जी ये काम कर रहे हैं। हम स्थानीय कुछ ग्रामीण से भी बात करेंगे कि ये जो मिथिलेश पासवान जी के द्वारा जो काम किया जा रहा है इस काम में मतलब इस काम से क्या उनको कुछ कहना है, कोई शिकायत है कोई या कुछ बात कहना है। स्थानीय हमारे सामने एक ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं। सर, एक आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। मिथिलेश जी ये नालियों की सफाई करवा रहे हैं, आपके पंचायत के मुखिया हैं। इससे पूर्व में कभी नालियों की सफाई हुई है क्या? अभी नहीं हुई है। जब से ये काम हुआ उस दिन से स्लैब डालने के बाद पहली बार ये निकल रहा है। ये पूरी नाली जाम पड़ा हुआ था जो आज खुल रही है। इसकी वजह से सारे पानी निकलेंगे। अब हमारे सामने एक दिव्यांग साथी हैं, इसी पंचायत के रहने वाले हैं। सबसे पहले इनका नाम जानना चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद जी। मिथिलेश पासवान जी के द्वारा ये नाली की का जो सफाई कार्य हो रहा है, इस काम से क्या आपको क्या लगता है, ये काम होना चाहिए था? काम होना चाहिए जी। हम काम लोग से आप शुरू खुश से हैं? हाँ खुश है। हम खुद है एक्टिवेट है जी। पहले कोई मुखिया इस सब का काम किया था क्या? देखिए काम तो क्या है, काम नहीं सही हुआ, इसी कारण तो हम लोग सफाई करवा रहे हैं। देखिए आप नाला भी देख सकते कितना पतला बना हुआ है, कोई उपाय नहीं है। इसीलिए हम लोग सब आदमी मिथिलेश पासवान को सपोर्ट किए हैं, वादा जो किए वो पूरा कर रहे हैं। बड़ी बात है, मिथिलेश पासवान जी ने जो वादा किया है उसको पूरा कर रहे हैं, और जनता में इस बात की खुशी है कि अपने वादा को निभा रहे हैं। बड़ी बात है। देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो सामाजिक होते हैं और जिसकी सराहना होनी चाहिए, और वो काम मिथिलेश पासवान जी के द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र, नगर पंचायत क्षेत्र और नगर परिषद क्षेत्र में नालियों की सफाई के लिए फंड आता है, बजाबते इसके लिए योजना बनती है, DPR बनता है, लेकिन पंचायतों में नालियों की सफाई के लिए कोई DPR कोई योजना नहीं बनती है। और मिथिलेश पासवान जी के द्वारा निजी फंड से ये काम कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं लेबर मजदूर लोग लगे हुए हैं, काम हो रहा है। हम स्थानीय कुछ ग्रामीण हैं जो जिनके घर के आगे सफाई हो रही है, उनसे भी हम बात करते हैं। सामने हैं एक महिला है, इनके घर के आगे की नाली की सफाई हो रही है। हम इनसे जानेंगे मिथिलेश पासवान जी के द्वारा जो ये काम किया जा रहा है, इस काम से इनको मतलब ये काम अच्छा है या काम मतलब ठीक ठाक हो रहा है? क्या अभी जो मिथिलेश जी जो करवा रहे हैं जी, ये काम से आपको क्या लगता है? सही काम हो रहा है। सही काम हो रहा है? जी। पहले कोई मुखिया ऐसे हुए जो नाली की सफाई वगैरह करवाए थे? नहीं मतलब मिथिलेश जी के काम से आप खुश जी, हैं? हो रहा है काम मतलब ठीक ठाक हो रहा है? जी, ठीक हो रहा है। बड़ी बात है, इनके घर के आगे की नाली साफ हो रही है तो निश्चित तौर पे खुशी की बात है। बरसात में लोग जल जमाव से पीड़ित होते हैं, जल जमाव के घर में लोग मतलब पानी घुस जाता है, कई सारी बातें हैं। ये काम होना चाहिए और ये काम प्रेरणा की बात है। अन्य पंचायतों में भी, सिर्फ एक ही पंचायत नहीं, अन्य पंचायतों में भी जो पंचायत के मुखिया हैं वो नालियों की सफाई करवाएं ताकि जल निकासी सही ढंग से हो और लोगों को सुविधा मिले, जल जमाव की सुविधा, मतलब जल जमाव से मुक्ति मिले। ये एक बड़ा काम है। आप देख रहे हैं जब नाली की सफाई हो रही है तो कितना कचरा निकल रहा है, कितना गाद निकल रहा है। नालियाँ जो है 3 फीट 4 फीट बनी होती हैं, जिसमें करीब 3 फीट तो गाद ही जमा हो जाता है, तो जल निकासी होगा कैसे, और सारा पानी जो है वो घरों में घुस जाता है। अच्छा काम किया जा रहा है मिथिलेश पासवान जी के द्वारा। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि जो काम मिथिलेश पासवान जी कर रहे हैं उसमें उनकी सराहना है, उनकी तारीफ है, उनकी वाहवाही है, और निश्चित तौर पे एक अच्छा काम उनके द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि पंचायत में नाली सफाई की कोई योजना नहीं बनती है। नालियां तो बन जाती हैं लेकिन उसके सफाई के लिए सरकार के पास ना कोई योजना है, ना कोई फंड है। मिथिलेश पासवान जी इसको अपने निजी फंड से कर रहे हैं। ये एक अच्छी
पहल मिथिलेश पासवान जी के द्वारा की गई है। देख रहे हैं आप कितना मतलब गाद निकल रहा है, और ये काम इनके द्वारा पंचायत के हर एक क्षेत्र में कराया गया। जहाँ जहाँ पक्की नाली का निर्माण हो चुका है उन सभी नालियों को साफ कराया जा रहा है। हमारे सामने हैं एक शाहपुर पंचायत के ग्रामीण है। क्या नाम है चाचा जी आपका? अब्दुल गफार। अब्दुल गफार जी, ये नाली जो सफाई हो रही है, ये नाली जो सफाई आज से पहले कभी हुआ था? जी नहीं, कभी नहीं हुआ था। नहीं बना है तब से तो ये पहले बार हो रहा है। बना है ये तो पहले बार हो रहा है सफाई। जब से बना तब से पहली बार हो रहा है। हाँ हाँ, तो मिथिलेश पासवान जी के काम से खुश हैं? बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। हाँ हाँ, बहुत खुश आप है। जो वादा किए मिथिलेश जी वो पूरा कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं। खुशी हाँ। है। बड़ी बात है, मिथिलेश जी के काम से जनता में खुशी है। ऐसे ही काम सभी मुखिया को करना चाहिए। आज नया बिहार न्यूज़ जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है तो हम आपको ये अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी मुखिया लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि आप भी अपने पंचायत में, अपने क्षेत्र में बरसात के पूर्व नालियों की सफाई जरूर करवाएं, ताकि नालियां लोगों को जल जमाव की समस्या से मुक्ति मिले। आप देख रहे हैं कितना गाद निकला है, ये कितना गाद निकला है। अगर ये सारे गाद को इकट्ठा किया जाए तो करीब करीब 3-4 ट्रैक्टर गाद हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये जन समस्या थी, एक बड़ी समस्या थी। जल जमाव में स्लैब उठाकर और सफाई कराना, ये एक अच्छा काम मिथिलेश पासवान जी के द्वारा किया गया है, और ये काम सभी पंचायत के मुखिया को करना चाहिए। जनता की सेवा करनी चाहिए। मुखिया आप बने हैं तो निश्चित तौर पे आपका काम है जनता की सेवा करना, जनता की मदद करना, जनता की समस्याओं का निराकरण करना, उनकी समस्याओं को दूर करना। और जल जमाव एक बड़ी समस्या रहती है पंचायतों में भी, क्योंकि पंचायतों में भी सड़कें बन गई हैं, नालियाँ बन गई है, और नालियों में गाद भर जाने के कारण नालियों से जल निकासी नहीं होती है और घरों में पानी लग जाता है। ये काम मिथिलेश पासवान जी के द्वारा किया जा रहा है, जो सभी पंचायतों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जो भी पंचायत है बिहार के अंदर, जो भी मुखिया हैं, वो इस काम से ये प्रेरणा ले, सीखे कि आप चाहें तो जनता की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आप देख रहे हैं नालियों से कैसे गाद निकल रहा है। बड़ी समस्या थी जो एक मिथिलेश पासवान जी के द्वारा सामाजिक पहल करके, अभी इनको कोई फंड नहीं मिला है, अपने निजी फंड से ये सारा काम करवा रहे हैं।